तो उसको, उस जमादारनी को, भंगण को कहा था कि बेटी जो इसका आओ भाव हो मुझे बताना। वो उससे पहले आ गई, कहने लगी महाराज ने बोला कि मैं अगर राजा होता। आ गया, बैठ गया। महाराज ने आदर सत्कार किया। क्या हो राज? कि महाराज मैं काबिल हो गया कि पुत्र अभी तू राजा है। अक नहीं महाराज मैं तो राज छोड़ चुका हूँ। अक नहीं बेटा अभी तू राजा है। राज छोड़ दिया पर राजपना नहीं छोड़ा। सतगुरु कोई गलती हुई कि आपके ऊपर कूड़ा पड़ा जब आपने क्या शब्द उच्चारण करना चाहा किया कि अगर मैं राजा होता। अभी तो है बेटा तू राजा है, इसको छोड़ दे। जीवित मर ले रे लोभी मन नाम सुमर ले रे। जीवित मरना इसी का है। जीवित मरण का बहुत लंबा उदाहरण सतगुरु महाराज ने दे रखा है। अभी आपको सुनावेंगे कि जीवित कैसे मरा जाता है। ईख का उदाहरण दिया कबीर साहब ने कि नो जीवित मरा करें और फिर उसका कीमत बनती है। जमीन का उदाहरण दिया कि धरती कभी मुंह से नहीं कहती, चाहे कोई बिस्टा डारो, चाहे उसमें कोई आम लगाओ, चाहे अंगूर लगाओ, बगीचा बनाओ, चाहे वहां पर चूल्हा चौका कर लीजिए, वो कभी ऐतराज नहीं करती। इसी प्रकार संत स्वभाव होता है, चाहे कोई गाली दे, कोई मीठा बोले, अपने अंतःकरण के अंदर द्वेष पैदा नहीं करा। ये सतगुरु मैं कब आऊं कि साल भर के बाद आना बेटा। 1 वर्ष के बाद निश्चित समय पे वो फिर आवस। तो उस समय ऊपर से चौड़ा भर के डालना था। उस भंगण ने को कह दिया एक और व्यक्ति को कि ऐसे करना कि जब ये आवस के ऊपर गारा और पेशाब मिलाकर पशु का वो डाल देना। जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर वो चौड़ा डल गया, ऐसे जैसे धोखे से। ओहो हो भाई मैंने ख्याल से नहीं करा, माफ करना। तो वो कहता है कि कोई बात ना बहन, ये तो माटी पर माटी पड़ी है, मिट्टी पर मिट्टी डाली है, कोई खास बात नहीं है। तो जब उसने आके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे बोला, ने बोला ये अधिकारी हो गया। आते सतगुरु ने छाती से लगा लिया, बेटा अब तू उपदेश अधिकारी। इस शरीर को आपने मिट्टी समझ लिया तो ये अब आप तो अधिकारी हो चुका है भगवान के नाम लेने का। इब तू भगवान भजन जोगा होया से, इब नाम जपा कर। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है, ये लंबा प्रकरण था। अभी हम उसका उसी स्थान पर आते हैं कि उस राजा ने, राम राय ने, जब वो सतगुरु गरीबदास महाराज की बाणी वासियर गांव के अंदर जिला लुधियाना पंजाब में सुनी, सुबह सुबह एकदम बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी के अंदर वो आकर्षण है कि ये परमात्मा की वाणी है और आत्मा जो है ये उसका अंश है, कबीर साहब का, गरीबदास जियों का। ये इसकी वाणी में इतनी आकर्षित हो। तो उसी समय सतगुरु की वाणी को सुनकर वो राम राय नाम का भगत एकदम आकर्षित हो जाता है कि भाई इतनी प्यारी वाणी। उसने चाहा कि अभी जाकर बैठ जाऊं, पर वो पहले घूम फिर के आया। आकर के महाराज के पास बैठ जाता, वो भगत जी के पास, जो कि वहां पर सतगुरु की वाणी का पाठ कर रहा था। काफी देर सुनता रहा, इतना आत्म विभोर हो गया, उसकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो गया महाराज की वाणी को सुनने मात्र से। फिर उस राम राय ने पूछा, जब उस महात्मा ने, उस संत ने अपनी वाणी को विराम दिया तो पूछा कि महाराज ये वाणी किस महापुरुष की है? तो वो संत कहने लगा कि मेरे पूज्य गुरुदेव की है। आपके गुरुदेव जी का क्या नाम है? कि गरीबदास महाराज, गरीबदास बंदी छोड़। कहने के बंदी छोड़ किसे कहते हैं? महाराज ने लिखा गरीबदास जी ने कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और सतलोक पठाऊं। सतलोक सचखंड नु कहंदे, वो पूछन लग गया कहां जी? वो सचखंड और वही सतलोक। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इस काल से जीव ने छुड़वाऊंगा, इस कर लिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूँ। कबीर साहब ने गरीबदासियों के बारे में उस भक्त ने जानकारी दी। उन्होंने पूछा कि वो संत अभी शरीर में है या नहीं है? तो वो संत कहता है कि महाराज अभी शरीर में है और छुडानी गांव के अंदर हैं
जिला रोहतक में तहसील बहादुरगढ़ के पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा पता लिखवा दीजिए, ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि जिसको ज्ञान है वो कहता है, बंदी छोड़ कबीर साहब की बाणी में आता है, कबीर साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमानी, जो जो पग आगे धरे वो सो सो यज्ञ समानी। कबीरा दर्शन साधु का साहेब आव यादे, लेखे में वो ये घड़ी भाई बाकी के दिन बाद। फिर कहते हैं कबीर साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को देते हैं भाई जिनके पूर्ण भागे। कबीर साहब गरीबदास ने लिखा है,